नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम सेशन 24-28 के बारे में। थर्ड सेमेस्टर सेशन 24-28 का एडमिशन कब होगा, सेकेंड सेमेस्टर सेशन 24-28 के रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद इसमें जो है वो जब आप सेकेंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं तो कुछ कुछ सब्जेक्ट बदलता है, कुछ चेंज होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है वो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो भी अपडेट है अभी तक का वो सारा आप तक जो है वो पहुँच जाएगा, ठीक है। बाद में जो भी अपडेट आएगा जैसे जैसे आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से वैसे आपको बता दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर सेशन 24-28 के एडमिशन के बारे में कि थर्ड सेमेस्टर में सेशन 24-28 में एडमिशन कब होगा। तो देखिए, एडमिशन का जो जिम्मा होता है वो कॉलेज के ऊपर होता है। जैसे हम आपको पहले कुछ एग्जांपल दिखाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे ये है एसएमजे कॉलेज खाजेडी का, मधुबनी जिला का, ठीक है। अब इसका जो थर्ड सेमेस्टर का यहाँ पे आप देख सकते हैं 24-28 के जो थर्ड सेमेस्टर का है उसका एडमिशन आप यहाँ पे बोल सकते हैं चल रहा है या फिर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एक कॉलेज का। अब दूसरा कॉलेज का देखते हैं तो यहाँ पे है जीडी कॉलेज बेगूसराय का। यहाँ पे ग्रेजुएशन सेमेस्टर 3 सेशन 24-28 का एडमिशन का डेट और जो लिंक वगैरह है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक और कॉलेज है यहाँ पे बीआरबी कॉलेज समस्तीपुर। इसका भी आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर का सेशन 24-28 का लास्ट डेट 14/11/2025 है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो कॉलेज का जो एडमिशन होता है सेकेंड सेमेस्टर का सेशन 24-28 का या फिर थर्ड सेमेस्टर का होगा या फोर्थ सेमेस्टर का होगा, जो एडमिशन होता है उसका जिम्मा कॉलेज के ऊपर होता है। तो कॉलेज चाहे तो एडमिशन जो है वो रिजल्ट से पहले भी ले सकता है और रिजल्ट आने के बाद भी ले सकता है। यानी कॉलेज का जो एडमिशन का डेट होता है वो हर कॉलेज का अलग अलग होता है और हर कॉलेज अपनी सुविधा के अनुसार जो है वो जारी करता है। तो आपके कॉलेज में कब एडमिशन होगा वो आपको जाके पता करना होगा, या आपको इस तरह से अपने कॉलेज का वेबसाइट पे जाके चेक करते रहना है। एक दो दिन में, हर दो चार दिन में अपने कॉलेज के वेबसाइट पे, ऑनलाइन एडमिशन का वेबसाइट पे चेक करते रहिएगा कि सेशन 24-28 के थर्ड सेमेस्टर का लिंक आया है या फिर नहीं आया है, ठीक है। या फिर अब किसी ग्रुप में ज्वाइन किए हुए हैं तो जो नोटिस जारी होता है, तो अगर किसी ग्रुप में आपको मिल जाता है वो नोटिस अपने कॉलेज का, तो आप वहाँ से जाके जानकारी ले सकते हैं, या फिर 10-5 दिन के बीच में जो है वो कॉलेज जाके जानकारी लेते रहिएगा, ठीक है। तो सेशन 24-28 हो या फिर कोई भी सेशन हो, जब कॉलेज के एडमिशन का बात आता है तो वो कॉलेज के ऊपर हो जाता है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपने एडमिशन करवाया होगा तो आपको पता होगा कि हर कॉलेज का डेट अलग अलग रहता है और हर कॉलेज अपने हिसाब से लेता है। तो जैसे ये कुछ कॉलेज एडमिशन ले रहा है और ले चुका है, वैसे ही आपके कॉलेज का भी कोई नोटिस होगा। तो आप एक बार कॉलेज जाके पता कर लीजिएगा, सब कॉलेज का अलग अलग रहता है तो सबको बताना एक साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हम आपको बता दिए हैं कि कुछ कॉलेज में चल रहा है, आप अपने कॉलेज में जाके पता कर लीजिए, कुछ कॉलेज में हो चुका, या फिर ऐसा नहीं है कि अभी हो गया तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। रिजल्ट आने के बाद भी मौका मिलता है एडमिशन के लिए, ठीक है, जिसका अभी छूट जाता है या फिर किसी कारण से नहीं करवा पाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर रिजल्ट और थर्ड सेमेस्टर एग्जाम के बारे में, ठीक है, कि सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट के बिना आप थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट होगा उसमें जो है वो रिजल्ट जो दिया जाता है उस रिजल्ट को देखा जाएगा, तभी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का आपको मौका दिया जाएगा। क्योंकि एक बात आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका रिजल्ट होगा और जो आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट होगा, वो दोनों रिजल्ट को मिला करके आपको कम से कम 28 क्रेडिट लाना ज़रूरी है, ठीक है। तो जिसका जिसका 28 क्रेडिट रहेगा उसका ही थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप वो जो है दे सकता है, यानी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकता है। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों का रिजल्ट मिला करके 28 क्रेडिट होना ज़रूरी है। अब ये 28 क्रेडिट गिनती कैसे करेंगे और 28 क्रेडिट होता क्या है, तो 28 क्रेडिट ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया गया है, वो आप जाके चेक कर लीजिएगा, या फिर आप वीडियो के लास्ट में इंतज़ार कीजिएगा। वीडियो का जब ख़त्म होता है तो लास्ट में स्क्रीन पे 1-2 वीडियो आता है, ठीक है। तो उसमें ही 28 क्रेडिट वाला एक वीडियो दिखाई देगा आपको स्क्रीन पे, वो आप क्लिक करके देख लीजिएगा, डिटेल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे एडमिशन के बारे में। सबसे पहले बात हम लोगों ने किया सेशन 24-28 थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन के बारे में। तो एडमिशन कुछ कॉलेज में चल रहा है, कुछ कॉलेज में हो रहा है, कुछ कॉलेज में हो चुका है, कुछ कॉलेज में बाद में होगा। तो आप अपने कॉलेज में जाकर जानकारी ले लीजिएगा। 2-3 कॉलेज का एडमिशन का जो भी नोटिस वगैरह है डिटेल, वो हम आपको दिखा दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट के बारे में बात है। तो सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वो आपको बता दिए कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट और सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट होगा, दोनों मिला करके आपको थर्ड सेमेस्टर में जाने देगा या फिर नहीं देगा, वो तय किया जाता है। तो 28 क्रेडिट वाला वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्राइटेरिया रहता है थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए, थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास। तो 28 क्रेडिट होना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर मिला करके।
अब सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कब होगा? तो सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो किस किस महीने में होता है और किस किस महीने में आपका रिजल्ट आने का चांस होता है। तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है वो दिसंबर महीने में, नवंबर दिसंबर में हो जाना चाहिए। राजभवन, बिहार राजभवन के जो नोटिस है, शेड्यूल जो जारी किया गया, जो सबसे शुरुआत में नियम जो लागू किया गया 4 साल वाला ग्रेजुएशन का, उसी नोटिस में लिखा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा ग्रेजुएशन का वो दिसंबर, नवंबर, दिसंबर में हो जाना चाहिए, यानी कि दिसंबर में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका एग्ज़ाम लेट से हुआ, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम नहीं होकर लेट से हुआ। ठीक है, फिर सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो जून में हो जाना चाहिए। ठीक है, मई जून में हो जाना चाहिए, यानी जून में ख़त्म हो जाना चाहिए सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम। तो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका सेकेंड सेमेस्टर का जो कंप्लीट एग्ज़ाम था, यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला करके, वो होता है आप लोगों का सितंबर महीने में। सितंबर महीने में आपका जो है वो एग्ज़ाम सेकेंड सेमेस्टर का ख़त्म होता है, तो वो भी आपका लेट चल रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका जो है वो रिजल्ट भी लेट मिलेगा। तो यहाँ पे आप समझिए, अगर सितंबर में आपका एग्ज़ाम हुआ है तो सितंबर में एग्ज़ाम हुआ तो एक महीना में तो रिजल्ट ये लोग देगा नहीं, और अक्टूबर में बहुत ज़्यादा छुट्टी होने के कारण और थोड़ा जो है वो डेट बढ़ सकता है रिजल्ट का। तो आप नवंबर में इंतज़ार नहीं करके सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट के लिए नवंबर में इंतज़ार नहीं करके दिसंबर में इंतज़ार कीजिएगा कि रिजल्ट आ जाएगा, दिसंबर में दे देगा ये लोग। ठीक है, अगर सब कुछ टाइम पे चल रहा होगा, और देखिए यूनिवर्सिटी यही कोशिश करेगा कि जो आपका रिजल्ट का डेट है, आपका जो रिजल्ट का डेट है वो 2025 ही रहे, यानी कि दिसंबर ख़त्म होने से पहले या दिसंबर के लास्ट तक ख़त्म होने तक ये सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट देने का ट्राई करेगा, क्योंकि रिजल्ट का डेट 2025 ही रखना है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा लेट होता है तो फिर वो तो जनवरी में देना ही होगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो है रिज़ल्ट आप इंतज़ार कर सकते हैं दिसंबर महीना में, और वो कोशिश करेगा कि 2025 ही रिज़ल्ट का डेट रहे और वो दिसंबर के ख़त्म होने तक रिज़ल्ट आपका 24-28 के सेकेंड सेमेस्टर का दे देगा। ठीक है, नवंबर में इंतज़ार, अगर नवंबर में आ जाता तब तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि नवंबर में अगर रिज़ल्ट आ गया तो फिर आपका जो है वो कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम, ठीक है, कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम हुआ, फिर आपका जो है वो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म हुआ, वो सब कुछ जो है वो धीरे धीरे जल्दबाजी में होने लगेगा, मतलब टाइम उसके लिए मिलेगा और उसके हिसाब से आपका एग्ज़ाम भी जो है वो लगभग टाइम पे होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब लेट तो है ही, थोड़ा सा लेट चल ही रहा है, लेकिन टाइम पे हो जाए तो बढ़िया है। अगर दिसंबर में एग्ज़ाम, जैसे थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, तो थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में हो जाना चाहिए। शेड्यूल के हिसाब से थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट ही नहीं आया हुआ है। तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक एग्ज़ाम का कोई प्रोसेस शुरू ही नहीं किया जाएगा। तो सीधा सीधा से ये बात समझना है कि सेकेंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट होगा सेशन 24-28 का, वो दिसंबर में इंतज़ार करना है आपको। नवंबर में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आता है नवंबर में तो दिसंबर में आपको इंतज़ार करना है। दिसंबर लास्ट तक ये लोग कोशिश करेगा, यूनिवर्सिटी कोशिश करेगा कि आपका रिजल्ट मिल जाए। फिर थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, तो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट आने के बाद ही होगा, बिना रिजल्ट के एग्ज़ाम नहीं होगा। समझ गए, जब तक सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आएगा थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम के लिए आपको क्या करना होगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट दोनों मिला करके 28 क्रेडिट होना पड़ेगा, तभी आप थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भर पाइएगा और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाइएगा। थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा, सेशन 24-28 का? तो थर्ड सेमेस्टर का जो सेशन 24-28 का एग्ज़ाम होगा वो आपको शेड्यूल के हिसाब से, यानी कि जो राजभवन का शेड्यूल बनाया हुआ है उसके हिसाब से दिसंबर में हो जाना चाहिए, लेकिन आपका दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सेशन 23 से 27 है, आपसे पीछे वाला जो सेशन है वो 6 महीना देरी से चल रहा है। तो वो यूनिवर्सिटी कोशिश करेगा कि जो 6 महीना देरी से चल रहा है पहले उसका एग्ज़ाम ले ले, यानी कि 2025 में उसका सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम, जो सेशन सेशन 23-27 के सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम जो है वो लोग दिसंबर में ले लेगा, ऐसा कोशिश करेगा। ठीक है, तो आप लोग का एग्ज़ाम 1 महीना या फिर 1.5 महीना लेट आगे चला जाएगा, यानी जनवरी में या फिर जनवरी लास्ट में इस तरह से जो है वो शुरू हो सकता है, अगर दिसंबर में रिजल्ट दे दिया तो। जितना देरी रिजल्ट में करेगा उतना देरी आपका एग्ज़ाम में होगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यही अपडेट है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको बस एग्ज़ाम की तैयारी में रहना है। और एग्ज़ाम का तैयारी आपको जैसा आपको सिलेबस दिया गया है, जो आपका सिलेबस है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, आप फ्री में अवेलेबल है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर या फिर हमारी वेबसाइट lnmu.notes.in पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस फ्री है, वो उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट में क्या सब बदलेगा और सब्जेक्ट में आपको क्या सब रखना है, क्या ध्यान रखना है, वो सारा कुछ आपको समझा देते हैं ताकि आप तैयारी कर सकें और ये सब चीज़ जो है वो बार बार माइंड में ना आए कि करना क्या होगा, सब्जेक्ट बदलेगा तो फिर क्या होगा नहीं होगा, या फिर कितना सब्जेक्ट रहेगा, वो सारा कुछ यहाँ क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पे आते हैं तो ये है आपका सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 का जो भी आपका ढांचा होता है कि इतना इतना होगा पेपर, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है मेजर कोर्स 3, मेजर कोर्स 4, यानी कि MJC 3, MJC 3 और MJC 4, ठीक है। अब ये MJC क्या है, तो आपका ऑनर्स पेपर को ही आप MJC या मेजर कोर्स कहते हैं। तो ऑनर्स का जो एग्ज़ाम होगा वो 2 एग्ज़ाम होगा अब, ठीक है। ऑनर्स का 2 दिन एग्ज़ाम होगा, 2 दिन यानी कि 2 थ्योरी और जिसका प्रैक्टिकल होता है उसमें भी प्रैक्टिकल तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे जो है वो 2 पेपर होगा ऑनर्स का ही। जो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट होगा उसका 2 पेपर होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि दोनों में एक ही सब्जेक्ट रहेगा, दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट रहेगा। ऑनर्स का ही 2 अलग अलग सब्जेक्ट रहेगा, 2 दिन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 पेपर, ये आपका MJC 3 और MJC 4 ऑनर्स का ही 2 पेपर होगा। फिर माइनर होगा, MIC 1 होगा। उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी या फिर इंटरडिसिप्लिनरी यानी MDC या फिर IDC, ठीक है, ये एक पेपर हो गया। उसके बाद एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स यानी AEC रहेगा, ठीक है, एक पेपर। उसके बाद आपका SEC रहेगा, एक पेपर, ठीक है। टोटल कितना पेपर हो गया, यहाँ पे VAC पेपर नहीं है। थर्ड सेमेस्टर में आपका जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें VAC पेपर नहीं होगा। वैल्यू एडेड कोर्स जो आप फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में देखे थे वो आपका थर्ड सेमेस्टर में नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, MDC, AEC और SEC, ठीक है। VAC पेपर नहीं होगा, ठीक है। तो फिर भी जो है वो सब्जेक्ट जो टोटल पेपर है वो 6 ही है, ठीक है, क्योंकि ऑनर्स का ही 2 पेपर हो गया इस बार, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में ऑनर्स का ही 2 पेपर, सॉरी थर्ड सेमेस्टर में ऑनर्स का ही 2 पेपर हो गया। एक माइनर हो गया, एक MDC या फिर IDC हो गया, एक AEC हो गया, एक SEC हो गया, ठीक है। टोटल 6 पेपर हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए ये तो आपको ऑनर्स का ही सिलेबस रहेगा, ये माइनर का सिलेबस रहेगा, ये MDC का सिलेबस रहेगा, ये सब चेंज नहीं होगा, यानी कि जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट रहेगा। उसी के अंदर जो है वो चैप्टर या किताब जो है वो बदल जाता है, ठीक है, सिलेबस बदलता है। लेकिन ये जो AEC है और SEC है वो सेकेंड सेमेस्टर में जैसा था वैसा नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा दोनों। AEC और SEC ये दोनों बदल जाएगा। दोनों में आपको क्या सब्जेक्ट लेना है वो भी आपको बता देते हैं, और कैसे आपको ध्यान रखना है वो भी आपको समझा देते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये SEC सब्जेक्ट है, ठीक है। SEC सब्जेक्ट का लिस्ट है जो कि ये है सेमेस्टर 1 में, ये है सेमेस्टर 2 का, और आगे बढ़ते हैं तो ये है सेमेस्टर 3 का, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, साइंस का है। तो साइंस में आप यहाँ पे इतना सारा जो है वो सब्जेक्ट दिया हुआ है। जैसे कि साइंस में सेमेस्टर 3 में जो SEC में है, SEC में जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो ये होगा E-Waste फॉर सस्टेनेबिलिटी हो गया, उसके बाद विजुअल कम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफी हो गया, उसके बाद ग्राफिक डिजाइन एंड एनिमेशन हो गया, ये हो गया स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेज, उसके बाद कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, ये हो गया। फिर साइंस और आर्ट्स के सोशल साइंस और आर्ट्स के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ वही है। रचनात्मक लेखन और रंगमंच यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद कॉमर्स में भी सब कुछ वही है, आप देख सकते हैं। बस यहाँ पे क्या है, इको टूरिज्म एंड एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये आप सब्जेक्ट देख सकते हैं। अब इसमें जो SEC सब्जेक्ट में आप क्या सब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, इसमें से इतना सब्जेक्ट है, जैसे कॉमर्स है आपका या फिर आर्ट्स है आपका या फिर साइंस है आपका, तो कौन सा सब्जेक्ट SEC में थर्ड सेमेस्टर में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे VAC जो है, VAC सेमेस्टर 1 में था, सेमेस्टर 2 में था, सेमेस्टर 3 में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि सेमेस्टर 3 में VAC का पेपर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो AEC है। तो AEC में क्या क्या सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो AEC में एक ही सब्जेक्ट है यहाँ पे सबके लिए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स के लिए, ठीक है। ये आर्ट्स हो गया, ये साइंस हो गया, सॉरी कॉमर्स हो गया, और ये साइंस हो गया। तो आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के लिए जो AEC है उसमें एक ही सब्जेक्ट है, कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, कोर्स ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। यानी कि जो थर्ड सेमेस्टर में AEC होगा वो सबके लिए बराबर होगा। BA है, BSc है, BCom है, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी ऑनर्स है, आपका जो AEC सब्जेक्ट रहेगा वो सबका बराबर रहेगा, ठीक है। सिर्फ बदलेगा क्या, तो बदलेगा आपका SEC सब्जेक्ट, जो सबका अलग अलग हो सकता है। अब SEC में क्या लेंगे, इतना सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है, कॉमर्स के लिए अलग, साइंस के लिए अलग, आर्ट्स के लिए अलग, सबका अलग अलग दिया हुआ है, तो कैसे लेंगे आप जो है वो SEC। अब देखिए ये है किसी एक कॉलेज का नोटिस। अब इस कॉलेज में जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, पॉलिटिकल साइंस का जो डिपार्टमेंट है वो बोल रहा है AEC में तो वही रहेगा, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, उसके लिए कोई वो नहीं है, इसमें तो चेंज होगा ही नहीं, यही ऑप्शन रहेगा, एक ही ऑप्शन जो सबको लेना पड़ेगा। उसके बाद SEC में क्या बोल रहा है कि कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ लेने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते तो ये देखिए GD कॉलेज का हिस्ट्री डिपार्टमेंट का नोटिस है। अब इसमें बोल रहा है कि AEC में तो वही रहेगा, SEC में रचनात्मक लेखन क्रिएटिव राइटिंग लेने के लिए बोल रहा है, ठीक है।
तो इससे हम ये समझाना चाह रहे हैं कि देखिए इस डिपार्टमेंट का, मान लीजिए इस डिपार्टमेंट को क्रिएटिव राइटिंग लेने के लिए कहा गया है, यानी कि हिस्ट्री जिसका जिसका भी ऑनर्स होगा जीडी कॉलेज में जिसका जिसका हिस्ट्री ऑनर्स होगा उसको एसईसी में क्रिएटिव राइटिंग लेना है, ठीक है। और जैसे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है तो एसईसी में कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ लेने को कहा गया है, ठीक है। तो आप जब एसईसी सब्जेक्ट लीजिएगा, जब आप एसईसी सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा तो सेलेक्ट करने से पहले अपना कॉलेज का नोटिस देख लीजिएगा कि आपके कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट लेने को कहा गया है, या फिर आपके सब्जेक्ट डिपार्टमेंट में जाके आप पूछ लीजिएगा किसी सर से, किसी भी टीचर से कि सर हमको एसईसी में सेमेस्टर 3 में, थर्ड सेमेस्टर में एसईसी में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ लेना है, रचनात्मक लेखन लेना है, इतने सारे सब्जेक्ट में से आप कौन सा चूज़ करेंगे। उसको सेलेक्ट करने से पहले आप अपने कॉलेज में जाके जैसे ये आर्ट्स वाला है तो कोई रचनात्मक लेखन लेगा, कोई रंगमंच लेगा कौन सा, तो आप अपने कॉलेज से पूछ के लीजिएगा सब्जेक्ट, अपने मन से मत ले लीजिएगा। पता चला आपके डिपार्टमेंट ने वो अलाउ नहीं किया था, बाद में इंटरनल का मार्क, एक्सटर्नल का मार्क देने में जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है, आपका मार्क अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं पे एब्सेंट कर दिया जाता है, वो सारा दिक्कत आता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट अपने मन से ले लेते हैं, बाद में चेंज नहीं होता है, परेशानी हो जाता है, इधर उधर चेंज करने में भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो एसईसी सब्जेक्ट चूज करने से पहले, एसईसी सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में लेने से पहले अपने कॉलेज जाके जानकारी ले लीजिएगा, अपने डिपार्टमेंट में जाके जानकारी ले लीजिएगा, तब जाके आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा और उसी का सिलेबस देख के उसी के हिसाब से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। और जो कोई बोलता है कि ये सब्जेक्ट ले लीजिएगा, ये आसान है, ये सब्जेक्ट ले लीजिए, ये आसान है, उसके चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि जो भी आपका डिपार्टमेंट कहेगा वही सब्जेक्ट आपको लेना है और उसी का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो फिलहाल जो भी इससे रिलेटेड जो कमेंट आ रहा था सेशन 24 से 28 से रिलेटेड, फिलहाल थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम, थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन, सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको बता दिया गया है। 6 सब्जेक्ट ही रहेगा, ऑनर्स का 2 पेपर रहेगा, बाकी जितना था वही रहेगा, और वीएसी सब्जेक्ट जो है वो नहीं रहेगा। एईसी एसईसी चेंज होता है, जो एईसी सब्जेक्ट है वो सबके लिए बराबर रहेगा, एसईसी अपने अपने डिपार्टमेंट से पूछ के ले लीजिएगा। यही सारा समरी रहेगा इस वीडियो के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएम नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।